नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रधान द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराने पर भड़के ग्रामीण। खबर भदोही जिले के डीग ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा हरिरामपुर की। आपको बताते चले, ग्राम सभा हरिरामपुर के प्रधान संजय निषाद द्वारा गांव के प्राइमरी विद्यालय पर शौचालय के निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से की जांच की मांग। गांव वालों का कहना यह है कि जब सरकार मानक के अनुरूप कार्य कराने के लिए पैसा दे रही है तो इस तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी और प्रधान द्वारा कई कार्य करवाया जा रहा है जो मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? आज विद्यालय पर गांव के व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिसमें प्रधान अनुपस्थित मिले। वहां की क्षेत्रीय जनता ने शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि जो कार्य प्रधान द्वारा कराया जा रहा है उसकी बारीकी से जांच की जाए। आइए आपको ले चलते हैं वहां की क्षेत्रीय जनता के पास और सुनाते हैं उनका क्या कहना है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अरुण तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, स्टार 7 टीवी न्यूज से भदोही जिला के डीग ब्लॉक ग्राम सभा हरिरामपुर का राधापुर। यहाँ विद्यालय पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ मानक हिसाब से प्रधान जी काम नहीं करवा रहे हैं, घोर लापरवाही कर रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार इतना सुविधा विद्यालय को, जनता को दे रही है। लेकिन लगता है कि प्रधान लोग कसम खा लिए हैं, कुछ प्रधान लोग कि हम मानक हिसाब से काम करेंगे नहीं। हम जानेंगे यहाँ के कुछ लोगों से कि क्या मुद्दा है, क्या बात है, क्या शिकायत है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? जी, यजवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक यजवेंद्र सिंह, ग्राम सभा हरिराम। क्या प्रॉब्लम है? जी, हमारे यहाँ पर जांच हम 19 अप्रैल 2021 को जांच के लिए हमने आवेदन किया था। आरटीआई के तहत हमने सूचना मांगी थी। वह सूचना हमें देने में ये सितंबर में, लास्ट सितंबर महीने में हमें सूचना, उसकी आधी अधूरी सूचना उपलब्ध कराई थी। उसके बाद में हम लगातार रिमाइंडर देते रहे, जिसका हम प्रमाण आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार इसकी भी क्लिपिंग आप लीजिए। जी हाँ, यह आवेदन आप देखिए, ये 19 अप्रैल 2021 को आरटीआई सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ये हमने सूचना मांगी हुई थी, जिसकी ये रिसिप्ट है जो हमने रजिस्ट्री की हुई है। उसके बाद में ये उसका रिसिप्ट ये भी है। 15/6 को हमने फर्स्ट अपील किया हुआ था पंचायत राज डिपार्टमेंट को। ये हमारा ऑनलाइन जो आवेदन था 15/6 को जो आरटीआई किया हुआ था, फर्स्ट अपील किया था वो था, उसकी रिसिप्ट है। इसके बाद में आरटीआई अपील रिसीव्ड भी की गई है 16 जुलाई को, लेकिन हमें मिला है ये सितंबर में, लास्ट सितंबर में हमारे पास में इसका आवेदन मिला, जो कि अधूरी सूचना हमारे पास आई। इसके लिए हम तहसील दिवस पे लगातार 4 सितंबर को गए। 4 सितंबर को हमने तहसील दिवस पे इसके लिए दस्तक दिया और फिर हमें नहीं मिला। ये 4 अक्टूबर को दोबारा हमने आरटीआई फाइल किया, जिसकी अभी तक हमें सूचना नहीं मिली। अधूरी सूचना जो हमें नहीं मिली है उसका हमने फिर से आरटीआई फाइल किया, लेकिन उसकी सूचना आज तक हमें संपूर्ण नहीं दी गई है। उसके संबंध में हमने आवेदन किया कि हमारे ग्राम सभा में इतने दिनों तक प्रयास करने के बाद में, साल भर हो गया लगभग, प्रयास करने के बाद में भी अगर हमें सूचना नहीं मिली, तो हमने आवेदन किया कि हमारे ग्राम सभा में विकास कार्यों के ब्यौरा के लिए कैश बुक रजिस्टर खोला जाए, जो कि ब्लॉक में होता है। यहाँ पे जितने भी विकास कार्य हैं, जो भी मानक के हिसाब से कार्य किया जाता है, उसमें अंकित हो, जिसपे प्रधान, सचिव और सदस्यगण सभी के हस्ताक्षर हों, लाभार्थी सहित कैश बुक सभा सदस्य के हस्ताक्षर हों, ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर हों और ग्राम सचिव के हस्ताक्षर हों। ये कैश बुक रजिस्टर की हमारी मांग है, ताकि हमें आरटीआई के तहत कहीं जाना न पड़े। हमारी ग्राम सभा में जो भी कार्य किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम प्रधान के संरक्षण में ग्राम सभा में हो, जबकि इस तरह से आम बैठक में हमारे ग्राम सभा में क्या ब्यौरा चल रहा है, क्या आय व्यय चल रहा है, सरकारी योजनाएं क्या आ रही हैं, जिसको जब भी जरूरत है वो हम आम बैठक में इसे देख सकें। अभी फिलहाल में कौन से काम को लेकर के आपको भारी दिक्कत है? जी हाँ, अभी हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन को लेकर एक मैटर हमारे पिछले 1 साल से रुका हुआ है। भूतपूर्व प्रधान का कार्यकाल 25 दिसंबर 2021 को कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद सेक्रेटरी संतोष यादव ने कार्यभार संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान में ग्राम हरिरामपुर में पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। वह न्यू निर्माण कार्य हो गया, उसकी सरिया भी वहाँ पे लगी हुई है, लेकिन पंचायती चुनाव के कारण कार्य रोक दिया गया। नए प्रधान पंचायत चुनाव हुआ, नया प्रधान चयन हुए संजय चौधरी।
तो वो जैसे ही वो हुए तो वो पंचायत उसको वहाँ पे छोड़ के वो अपने गांव में अपने मकान के बगल में बनाने लगे। उनका कहना है कि मुझे वहाँ पे पिछले काम से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो वो ज़बरदस्ती वहाँ बना रहे हैं। सचिव ने मना किया था, उसके बाद भी वहाँ बनाए, फिर सचिव की मिली भगत भी उसमें हो गई। इसका ऑडियो भी मैं आपको सत्यापित कर दूंगा। सचिव ने कहा है कि हाँ ठीक है आप वहाँ पे बनाओ, और उसके बाद में हम रोके, बहुत प्रयास किए, लेकिन वो रुका नहीं, छत स्तर तक वो बना लिए। क्या भाई आप लोग इनके बातों से सहमत हैं? ये सारी बातें सही कह रहे हैं? प्रधान जी को आप लोग संपर्क किए, क्या बोले प्रधान जी? प्रधान का कहना है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं उस गांव में जाऊंगा ही नहीं, मुझे उस गांव से मतलब नहीं है, उस पंचायत भवन से। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से उनको फ़ोन द्वारा सूचित किया कि आप भी आकर के अपना पक्ष रखिए, लेकिन आने में असमर्थता जाहिर की। आगे क्या आप बताइए सर, क्या काम जी हाँ, आज यहाँ पे विद्यालय पर और पंचायत भवन 2 जगह नींव पड़ा हुआ है, वह कार्य अधूरा है, वह पूरा नहीं किया गया। अधिकारियों से बराबर संपर्क किया गया, लेकिन अधिकारियों का इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। यह गलती सचिव संतोष यादव की है। ग्राम सभा में अगर आप कहीं पे बना रहे हो तो वह या तो सरकारी जमीन होनी चाहिए, या तो अगर किसी की जमीन में आप बना रहे हो तो उसका पहले ब्यौरा हो। तो ये स्टाम्प पेपर पे जिसकी जमीन थी उससे लिए, लिखवाए, और लिखवा के उस पर कार्रवाई न करके उस पर नींव डाल दिए। अब इनका कहना है कि पहले उसको सरकारी जमीन में होनी चाहिए तभी ये बनेगा। तो अगर ऐसा रूल्स था तो इसको सचिव संतोष यादव को ये बात पता थी तो उन्होंने पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों उन्हीं की वजह से हमारे ग्राम सभा में आज ये विवाद पैदा हुआ है। हमारे ग्राम सभा में आपसी द्वेष है, द्वेष का माहौल है। इसके जवाबदार सिर्फ संतोष यादव, और संतोष यादव ग्राम सभा के बीच में नहीं आना चाहते हैं। संतोष यादव की है। ग्राम सभा में अगर आप कहीं पे बना रहे हो तो वह या तो सरकारी जमीन होनी चाहिए, या तो अगर किसी की जमीन में आप बना रहे हो तो उसका पहले ब्यौरा हो। तो ये स्टाम्प पेपर पे जिसकी जमीन थी उससे लिए, लिखवाए, और लिखवा के उस पर कार्रवाई न करके उस पर नींव डाल दिए। अब इनका कहना है कि पहले उसको सरकारी जमीन में होनी चाहिए तभी ये बनेगा। तो अगर ऐसा रूल्स था तो इसको सचिव संतोष यादव को ये बात पता थी तो उन्होंने पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों उन्हीं की वजह से हमारे ग्राम सभा में आज ये विवाद पैदा हुआ है। हमारे ग्राम सभा में आपसी द्वेष है, द्वेष का माहौल है। इसके जवाबदार सिर्फ संतोष यादव, और संतोष यादव ग्राम सभा के बीच में नहीं आना चाहते हैं। बैठक हुई थी शुरू में, जब चार्ज लिया जा रहा था, उस चार्ज के दौरान में सचिव यहाँ पर आए, उनसे हम प्रस्ताव रजिस्टर देने से उन्होंने मना कर दिया। वो बरगला कर वो चले गए। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव रजिस्टर अक्टूबर में देंगे। अक्टूबर के बाद में आज तो ये फरवरी आ गई है, अभी तक ना तो प्रस्ताव रजिस्टर दिया गया है। आप लोग ग्राम प्रधान को चुने हैं, पहले तो उनके पास आपको जाना चाहिए। प्रधान बिल्कुल हमसे अलग हैं। वो उनका कहना है कि हमें और किसी से मतलब नहीं है। 3 गाँव का ग्राम सभा है, उन्हें सिर्फ ग्राम हरिरामपुर से मतलब है। जो भी कार्रवाई हो गई है वो वहीं पे करना चाहते हैं। सामुदायिक शौचालय वहाँ पे बना, आंगनबाड़ी वहाँ पे बना, अब पंचायत भवन भी उन्हें वहीं पे बनवाना है। इसके बाद और भी जो कार्रवाई होगी, ये हमारे यहाँ पे जो क्या है, कोटा भी उनका कहना है कि कोटा भी हमारे गांव में ही होना चाहिए। उसके लिए भी बराबर वो विरोध कर रहे हैं। वो तो इनकी मंशा सिर्फ एक पक्षी है, ये पूरे ग्राम सभा को लेके नहीं चलना चाहते हैं। तो ऐसे प्रधान का हम बहिष्कार करना चाहते हैं। ये हमारी गलती है कि हमने ऐसे प्रधान को चुन दिया, जो कि पहले शुरू में इन्होंने वादा किया था कि पूरे ग्राम सभा का हम विकास करेंगे, पूरे ग्राम सभा को लेके चलेंगे। लेकिन जैसे ही प्रधान बनेंगे, फिलहाल अभी यहाँ कौन सा काम चल रहा है जो मानक के हिसाब से नहीं है? पंचायत भवन का कार्य अधूरा रह गया। अब ये काम रुका हुआ था। डीपीआरओ साहब ने कहा जब तक यह मैटर नहीं सॉल्व हो जाता तब तक ग्राम सभा में और कोई काम नहीं होगा। लेकिन अब ये 2 दिन पहले इन्होंने यहाँ पर ये विकलांग शौचालय बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इन्होंने विकलांग शौचालय बनाना स्टार्ट किया, जिसको आप अंदर आके देख लीजिए। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री की दीवार है। बाउंड्री है, देखिए आप यहाँ पे 6 फीट तक ये उठी हुई है। इस बाउंड्री के साथ में यहाँ से ऊपर इन्होंने बनाया, और इस तरफ भी पीछे बाउंड्री है। ये देखिए आप, ये व्हाइट दिख रही है, ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री पे ये केवल 2.5 इंच की दीवार को ये चिनाई करके इस तरफ कर दिया। केवल ये 2 दीवार यहाँ पे इन्होंने बनाया है। ये सहमति से कार्य किया जा रहा है। ये इसके संबंध में आपने बात किया? हाँ। तो क्या बोले प्रधान जी? प्रधान कह रहे हैं कि इसका आदेश है, हमें BDO ने आदेश दिया, आपको जो करना है आप जाओ करो, आप जाओ वहाँ ब्लॉक पे बात करो, अधिकारियों से बात करो।
उन्हें आके कल उनसे बात की गई। उनसे कहा गया कि आप ये ग्राम सभा की सहमति से नहीं कर रहे हो, किसी को जानकारी नहीं है, आप ये कैसे काम कर रहे हो, पूरे ग्राम सभा को एक बार आप बात कर लो। हमारे ग्राम सभा की जांच है, जांच लगी हुई है, पंचायत भवन का मैटर रुका हुआ है, पंचायत भवन पहले जो कार्य पूरा नहीं हुआ उसको छोड़ के दूसरा कार्य कैसे किया जा रहा है। तो इन सारी बातों पे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज उन्होंने कहा था कि 10 बजे आकर हम यहाँ पे बात करेंगे, विद्यालय मास्टर भी आ जाएंगे। कल संडे था, बंद था, आज मास्टर साहब भी आ गए हैं, लेकिन आज वो फरार हैं। वो आज सामने नहीं आना चाहते, सामने लोगों की बात नहीं करना चाहते। ग्राम सभा को एक साथ लेके उन्हें चलना नहीं है, उन्हें मनमानी करना है। इस मनमानी के खिलाफ हमारी ग्राम सभा की आवाज़ है, इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है। मानक के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है, उसका प्रमाण है। आप देखिए यहाँ पे, आइए, ईंट आया था पहले, एक ट्रैक्टर में ये पूरा काम हो गया है इतना। उसके बाद में ये एक ट्रैक्टर बालू आया है, और यहाँ पे ये मिट्टी है, ये गिट्टी है, ये गिट्टी आया है, जितने भी फिट हो ये है। उसके बाद में कल एक ट्रैक्टर ईंट आया यहाँ पर। एक ट्रैक्टर ईंट जब गिरना स्टार्ट हुआ, इतना ही एक ट्रैक्टर ईंट में से गिरा। ये 200-250 ईंट है मात्र। ये गिराने के बाद में बाकी की ईंट प्रधान अपने घर ले जाने लगे। उनसे कहा गया कि आप इसको वहाँ क्यों ले जा रहे हो, घर क्यों ले जा रहे हो आप? तो उन्होंने कहा यहाँ इतने की ही ज़रूरत है। तो हमने कहा कि अगर इतने की ज़रूरत है तो विद्यालय का काम के लिए आया है, तो विद्यालय में काम बाद पहले ये काम हो जाए, उसके बाद में अगर बचेगा तो जिस जगह ले जाना होगा ले जाके आप काम करना। लेकिन बोले नहीं ऐसा नहीं, ये जाएगा। ने कहा कि ये विद्यालय में और बहुत सारी जगह है, अगर इसकी यहाँ पे ज़रूरत हो तो यहाँ पे काम करवा दीजिए। लेकिन ये सब करने के लिए राजी नहीं, वो ज़बरदस्ती यहाँ से वो ईंट पूरा उठा के ले गए, अपने घर ले गए। वो मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को निवेदन करूंगा कि इसकी सच्चाई की जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह, स्टार 7 टीवी न्यूज़ से। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज़ के साथ।